विक्रमादित्य की कहानियाँ रंगीन, आओ सुने हम सिंहासन बत्तीसी, आओ सुने हम सिंहासन बत्तीसी। अबे वो राजा भोज, वो तो एकदम नालायक राजा है, उसे तो न्याय करना भी नहीं आता है। आज से हम सभी चंद्रभान के पास आएंगे न्याय करवाने के लिए। मैंने पता लगा लिया है कि झूठ कौन बोल रहा है। ब्राह्मण और उनकी पत्नी झूठ नहीं बोल रहे। जब भी मैं इस टीले पर बैठता हूँ, मेरे अंदर अपने आप ही ऐसी शक्ति आ जाती है कि मैं कोई भी न्याय कर लेता हूँ। ऐसी क्या बात है इस टीले में? आज से हम इसी सिंहासन पर बैठेंगे। अद्भुत, अद्भुत। ये सिंहासन जिस किसी भी राजा कर रहा होगा, अब मैं इस पर बैठकर उसी राजा की तरह न्याय करूंगा। कौन हो तुम लोग और इस तरह क्यों हंस रही हो? हम इस सिंहासन की मूर्तियाँ हैं और तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हैं। हैं? वो क्यों भला? हे राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर बैठकर राज करने की इच्छा रखते हो? क्या तुम्हें इस सिंहासन के बारे में मालूम भी है? सोने से बना और हीरे मोतियों से जड़ा ये सिंहासन है, सिंहासन बत्तीसी। क्या तुम्हें मालूम है कि ये सिंहासन किसका है? पहले अपने आप को इस सिंहासन पर बैठने के लायक तो बना लो महाराज, फिर इसकी तरफ अपने पांव बढ़ाना। मैं सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक दयालु और सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हूँ। इस पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी राजा नहीं जो इन 3 गुणों में मुझसे बराबरी कर सके। महाराज, ये माना कि आप भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली, सबसे दयालु और सबसे बुद्धिमान राजा हैं, परंतु उस राजा के टक्कर में आपके ये सारे गुण फीके पड़ रहे हैं, जिन्होंने इस सिंहासन पर बैठकर कई वर्षों तक राज किया। वे तो हर रूप में सर्वोत्तम थे। कौन थे वो राजा? कौन थे वो राजा? मुझे उनका नाम बताओ। मैं जानना चाहता हूँ। मुझे उनका नाम बताओ। कौन थे वो राजा? ऐसे सर्वश्रेष्ठ राजा को जानना इतना आसान नहीं है। हे देवी, तुम लोगों की बातों ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है और तब तक मेरे इस मन को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं इस सिंहासन बत्तीसी के पीछे छिपे रहस्य को जान नहीं लेता। मेरी तुम सबसे विनती है, इस सिंहासन के सत्य को उजागर कर मेरे मन में उठ रहे सवालों के सागर को शांत करो। हे देवी, कौन हो तुम? राजन,
मेरा नाम रत्न मंजरी है और हम जिस सर्वश्रेष्ठ राजा की बात कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान, दयालु और बुद्धिमान राजा थे राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य? हाँ राजन, राजा विक्रमादित्य। मैं आपको ऐसे शूरवीर राजा के जीवन से ली हुई एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने के बाद आप स्वयं फैसला कर लीजिएगा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं या नहीं। बहुत बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राज्य था अम्बावती। इस राज्य के राजा थे गंधर्वसेन। राजा गंधर्वसेन भारतीय समाज में फैले ऊंच नीच को नहीं मानते थे। उनके मन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में कोई भेदभाव नहीं था। इसी कारण उन्होंने हर वर्ण की स्त्री से विवाह किया। समय के साथ ब्राह्मण कुल की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया ब्रह्मनीत। क्षत्रिय कुल की रानी ने राजा को 3 पुत्र दिए, शंख, विक्रमादित्य और भर्तहरि। वैश्य कुल की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया चंद्र। और शूद्र कुल की रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया धन्वंतरी। समय के साथ साथ ये बच्चे बड़े होते गए, परंतु जैसे ही वे जवान हुए उनके जीवन में कई उथल पुथल होने लगी। ब्रह्मनीत की अचानक मृत्यु हो गई। शंख को लगा कि उनके पिता विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठा देंगे। इस भय से उसने अपने पिता को मार दिया। और स्वयं को उज्जैन का राजा घोषित कर दिया। आज से मैं हूँ उज्जैन का राजा। लगता है ये चारों राज्य छोड़कर भाग गए। सैनिकों, राज्य का कोना कोना छान मारो, ढूंढ निकालो चारों को और जहां मिले वही खत्म कर दो इनको। कोई नहीं बचना चाहिए, कोई नहीं। जाओ। मार डालो चारों भाइयों को, कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए। अगर वो बच गए तो हम नहीं बचेंगे। पीछे करो विक्रमादित्य का,
बचना नहीं चाहिए। विक्रमादित्य शांत नहीं बैठने वाला। वो अवश्य मुझ पर आक्रमण करेगा। आप सभी इस राज्य के महान ज्योतिषी हैं। पता लगाकर बताओ कहां छुपा है वो, इससे पहले कि वो मुझ पर आक्रमण करने की सोचे, मैं उसे मार डालूंगा। प्रश्न दिन के दूसरे प्रहर में किया है। प्रश्न कुंडली के काल गणना के अनुसार विक्रमादित्य यहाँ से दक्षिण दिशा में 500 कोस दूर घने जंगल में छिपा हुआ है। सेनापति, अपने सारे जासूसों को राज्य के चप्पे चप्पे में फैला दो। पता लगाओ जंगल के किस कोने में छिपा है ये विक्रमादित्य। वो रहा विक्रमादित्य। चलो चलकर सेनापति को खबर देते हैं। ओम कालियाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। ए तांत्रिक, समझ गया ना क्या करना है तुझे? ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मत कीजिए चिंता। विक्रमादित्य को तनिक भी शंका नहीं होगी। ओम चामुंडाय नमः। हे योगी, तेरे जैसा सुंदर और बलवान पुरुष इस जंगल में तप कर रहा है? आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। महात्मन, मैं तप करके अपने मन को शांत और अपने जीवन को अनुशासित कर रहा हूँ। पुत्र, अति सुंदर विचार है। तो आजा मेरे साथ माँ काली के चरणों में झुककर सच्चे मन से ध्यान कर। माँ काली तुझे शक्ति प्रदान करेगी। पुत्र, जहाँ चाह होती है राह वहीं होती है। तेरे मन में श्रद्धा जागी है पुत्र, तो मैं तुझे राह दिखाता हूँ माँ काली के मंदिर की। तो आजा मेरे पीछे, आजा। ओम जय माँ काली, जय माँ काली। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः।
जय माँ काली, जय माँ काली। बेटा चले आओ माँ काली के शरण में। जा बेटा और जाकर झुक जा माँ काली के चरणों में। जा बेटा, देर मत कर। ये तांत्रिक बार बार मुझे माँ काली के चरणों में झुकने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं? ये मेरे लिए नई जगह है। यहां मुझे सावधान रहकर इसे परखना चाहिए। किसके ध्यान में खो गया पुत्र? सब ध्यान मिथ्या है। बस माँ का ध्यान कर और झुक जा इनके चरणों में। जा, क्या सोच रहा है? हे महात्मन, क्षमा करें, परंतु पहली बार मैं माँ काली के मंदिर आया हूं। कृपा करके मुझे बताएं कि कैसे माँ काली के चरणों में झुककर प्रार्थना की जाती है। बेटा मुझे देख, ध्यान से देख। जैसा मैं करता हूं वैसा ही कर। ओम चामुंडाय नमः। शंख पहले से ही काली माँ के मंदिर में छिपा हुआ था। उसे ये समझ नहीं आया कि माँ काली के चरणों में झुका इंसान तांत्रिक है। उसे तो लगा था कि वो विक्रमादित्य है। वो अपने छिपे स्थान से बाहर निकला और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी तलवार से तांत्रिक पर भरपूर वार किया। तांत्रिक वही ढेर हो गया। ये देखकर शंख चौंक गया। है तांत्रिक? तो विक्रमादित्य कहाँ है? शंख, मैं यहां हूं। शंख, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। शंख की मौत के बाद विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बने। उनका यश एक वीर और दयालु राजा के रूप में चारों दिशा में फैलने लगा। हे राजन, अब मैं आपको बताती हूँ कि राजा विक्रमादित्य को ये सिंहासन कैसे प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के कार्यों को पूरा करके अपनी थकान मिटाने के लिए शिकार करने निकल पड़े। ये कहाँ आ गए हम? महाराज, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। वो देखो, वहां खुला मैदान दिख रहा है। चलो वहीं चलते हैं। अद्भुत, आश्चर्यजनक, इतना सुंदर राजमहल किसका हो सकता है? ऐसा सुंदर राजमहल तो मैंने आज तक नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो इस अद्भुत राजमहल को अंदर से भी देख लेते हैं। हे अतिथि, आपका स्वागत है। कौन है आप?
मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं उज्जैन का राजा हूँ। शिकार करने निकला था कि जंगल में रास्ता भटक गया। आप कौन हैं महानुभाव? मेरा नाम लुतवरन है और ये महल मेरा है। हे राजन, आप इस समय राजा बाहुबल के राज्य में हैं और मैं राजा बाहुबल का सलाहकार हूं। क्या मुझे इस राज्य के राजा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? आप सिर्फ मेरे नहीं, इस राज्य के मेहमान हैं। महाराज बाहुबल आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। राजन, आपका मेरे इस राज्य में स्वागत है। आप जब तक चाहें मेरे मेहमान बनकर यहाँ रह सकते हैं। धन्यवाद राजन। आपका राज्य सचमुच अत्यंत सुंदर है। राजा विक्रमादित्य लुतवरन के राजमहल में ही ठहरे। लुतवरन ने विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के दान प्रिय होने के कई किस्से सुनाए। है लुतवरन, महाराज बाहुबल के किस्सों ने हमें बहुत प्रभावित किया है। यहाँ आकर हम धन्य हो गए। राजन, आप एक न्यायप्रिय और शूरवीर राजा हैं। आपको हमारे महाराज से उनका अद्वितीय सोने से बना सिंहासन मांगना चाहिए। परंतु मैं उनका सिंहासन क्यों मांगूं? राजन, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। इसे स्वयं इंद्र देवता ने हमारे महाराज को दिया था। इस सिंहासन का नाम है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी? बड़ा ही अद्भुत और अनोखा नाम है। आओ मित्र, आसन ग्रहण करो। महाराज, आपके इस राज्य में रहकर हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ है, परंतु अब हमें अपने राज्य लौट जाना चाहिए। आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि आप मुझसे विदा लें, मैं आपको कोई उपहार देना चाहता हूं। अगर आप हमें कोई भेंट देना ही चाहते हैं तो हमें अपना सिंहासन बत्तीसी भेंट कर दीजिए। किसी और राजा ने मुझसे ये मांगा होता तो मैं क्षमा मांग लेता, परंतु आप उन सभी राजाओं से सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर कोई इस सिंहासन पर बैठने के लायक है तो वो आप हैं। हे विक्रमादित्य, मैं आपको यह सिंहासन भेंट करता हूं। राजन, अब तक हमने आपके दान प्रिय होने के किस्से ही सुने थे, परंतु आज हमने देख लिया कि आप सही मायने में इस धरती के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! जब उज्जैन के लोगों को इस अद्भुत सिंहासन के बारे में पता चला तो वे अपने राजा के लिए अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें गर्व हो रहा था कि विक्रमादित्य उनके राजा हैं। महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य की ख्याति दिन दुनी रात चौगुनी पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचने लगी। दूर दूर से कई राजा इस अद्भुत सिंहासन को देखने महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पधारे और फिर उन सब के सामने महाराज विक्रमादित्य ने एक घोषणा की। हे उज्जैन वासियों, आज इस खुशी के मौके पर हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाना चाहते हैं और इस यज्ञ के दौरान हम 1,50,000 गाय दान करने की घोषणा करते हैं। महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! हे राजा भोज, महाराज विक्रमादित्य के जीवन की ये कहानी सुनकर
क्या आप कह सकते हैं कि आपको भी अपना ये राज्य विक्रमादित्य की तरह अपने शत्रुओं को हराकर मिला है? क्या आपने भी कभी महाराज विक्रमादित्य की तरह इतनी मात्रा में गाय या कोई भी सामग्री दान की है? अगर नहीं, तो आप इस सिंहासन से दूर ही रहिए, क्योंकि ये सिंहासन किसी साधारण राजा के लिए नहीं है। सुना आपने? किसी साधारण राजा नहीं है, किसी साधारण राजा नहीं है, और आप एक साधारण राजा है। महाराज विक्रमादित्य की ये कहानी सुनने के बाद आज मैं उनके सामने कितना तुच्छ, कितना छोटा लग रहा हूं। मैं इस सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। नहीं, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। 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 इस सिंहासन पर तीसी में ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये सत्य है कि मैं महाराज विक्रमादित्य जैसा नहीं, परंतु मैं भी एक राजा हूं। मेरा भी यश चारों दिशाओं में फैला है। मैं भी उस सिंहासन पर बैठ सकता हूं। हाँ, मैं सुबह ही उस सिंहासन पर जाकर बैठूंगा और देखता हूं मुझे कौन रोकेगा।